श्री गणेशाय नमः। आज मैं महाभागवत का 15वां अध्याय प्रारंभ कर रही हूँ। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनें। और अगर आपको मेरी कथा अच्छी है, अगर आपको महाभागवत पढ़ना पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज का अध्याय 15वां अध्याय। हिमालय और मेनका की तपस्या से प्रसन्न हो आद्य शक्ति का पार्वती नाम से हिमालय के यहाँ प्रकट होना और उन्हें दिव्य विज्ञान योग का उपदेश प्रदान करना। भगवद गीता का प्रारंभ। नारद जी बोले, महादेव परमेश्वरी सती जिस प्रकार अपने पूर्ण अवतार में पार्वती रूप से मेनका के गर्भ में आई, उस कथा को कृपा पूर्वक सुनाइए। परमेश्वर, यद्यपि आप उन जगदम्बा के जन्म कर्मादि की कथा अनेक पुराणों में सुनाई गई है तथा ज्ञात भी है, तथापि उसे मैं आपसे अच्छी तरह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस वृतांत को ठीक ठाक जानते हैं। महामते महादेव, इसलिए कृपा पूर्वक विस्तार पूर्वक वह कथा कहें। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, गिरिराज और उनकी पत्नी मैना ने त्रैलोक्य माता सनातनी और ब्रह्म स्वरूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप में पाने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्म स्वरूपा जगदम्बिका स्वयं मेनका के गर्भ में आई। तदंतर देवी मैना ने शुभ दिन के कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभावशाली जगन माता भगवती को पुत्री रूप में जन्म दिया। मुनीश्वर, उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी, दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी। जब पर्वतराज ने सुना कि उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जो करोड़ों मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्विनी, 3 नेत्र वाली, दिव्य स्वरूपा, बड़ी बड़ी आँखों वाली, 8 भुजाओं से युक्त तथा मस्तक पर चंद्र धारण किए है, तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्म परा प्रकृति ने ही अपनी लीला से उनके यहाँ अवतारण ग्रहण किया है। मुने, उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुधार्थ गाय प्रदान की। तत्पश्चात वे बंधु बांधवों सहित शीघ्र ही कन्या को देखने पहुँचे। गिरिराज को आया जानकर मैना ने उनसे कहा, राजन, मैं अपनी कमल नैनी पुत्री को देखी है। ये हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई हैं। तब गिरिराज ने कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना। पृथ्वी पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से गदगद वाणी से वे देवी से कहने लगे। हिमालय बोले, माता विशालाक्षी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं? पुत्री, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे यथावत अपना वृतांत बताइए। श्री देवी बोली, परमेश्वर शिव के अश्रुता, मुझे पराशक्ति समझो। मैं सारी शक्ति का संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि की जन्मदाती हूँ और सृष्टि स्थिति विनाश का विधान करने वाली मुक्तिदायिनी जगदम्बिका हूँ। मैं सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित हूँ और संसार समुद्र से उद्धार करने वाली हूँ। मुझे नित्यामयी ब्रह्म रूपा नित्या महेश्वरी समझो। तात तुम दोनों की तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारे यहाँ पुत्री बन के तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हिमालय बोले, माता, आप नित्या होकर भी कृपा पूर्वक मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लिया है। यह मेरे अनेक जन्मों का पुण्य का ही फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया है। अब आप परात्पर भगवती का दिव्य शिव प्रिया रूप मुझे कृपा पूर्वक शीघ्र ही दिखाएं।
विश्वेश्वरी आपको नमस्कार है। श्री देवी बोली, पिताजी मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, जिनसे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए। दर्शन कर आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्वदेवमयी समझिए। महादेव जी बोले, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बा ने अपने अलौकिक महेश्वर रूप के दर्शन कराए। उनका यह ज्योतिमय करोड़ों चंद्रमाओं के प्रभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्रमा की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। हजारों और कालाग्नि की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। इस प्रकार व्याघ्र चर्म को धारण किए हुए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषण से सुशोभित उनके रूप को देखकर हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी मां मैना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बा ने अपने महेश्वर रूप को तिरोहित कर तत्क्षण ही दूसरे रूप प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ उन सनातनी विश्व रूपा जगदम्बिका की आभा शरत काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वे हाथों में शंख चक्र गदा और पाद धारण किए हुए थी। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र माला गंधानुलेप धारण कर रखा था। वे योगींद्र वृंद से वंदनीय थी। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ और पैर, मुख, आँख, मुख, सिर आदि दिव्य विग्रह से वे सभी दिशाओं में व्याप्त हुई थी। इस प्रकार के परम अद्वित उस रूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विस्मय पूर्वक विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए बोले। हिमालय बोले, माता मैं आपका यह श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य रूप ही दिखाएं। परमेश्वरी आप जिसकी आश्रय है वे व्यक्ति निश्चय ही अशुचो और धन्य है। माँ कृपा पूर्वक मुझ पर अनुग्रह कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, अपने पिता पर्वतराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने उस रूप को भी समेटकर एक दिव्य रूप धारण किया। नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं वनमाला से भूषित उस रूप के चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्ष पूर्वक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूपा सर्वदेवमयी उन आदिशक्ति जगदम्बा इस स्रोत से स्तवन करने लगे। हिमालय बोले, माता आप प्रसन्न हो, आप परम शक्ति हैं, आप में सब कुछ सन्निहित है। आप ही इस चराचर जगत की अधिदात्री और परम आश्रय है। शिवे आप ही सब कुछ हैं। इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचंत लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसका ब्रह्मादि भी पार नहीं पा सकते। विश्वेश्वरी आप ही स्वाहा रूप से सभी देवताओं की तृप्ति कारिका, स्वधा रूप से पितरों की तृप्ति कारिका का कारण और महादेव प्रिया हैं। आप ही हव्य और कव्य हैं। आप ही नियम, यज्ञ, जप, तप और दक्षिणा है। आप ही स्वर्गादि लोकों को प्रदान करने वाली हैं तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। महादेवी आपको प्रणाम है। माता, जिस आपके पर से भी परतर सूक्ष्मतर रूप का योगी जन शुद्ध ब्रह्म के वर्णन करते हैं, शिवे वह आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगम्य और त्रैलोक्य का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती, मैं आपकी भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ।
मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। विश्वेश्वरी, मेरी रक्षा करें। जगदम्बिके, आप सहस्त्र उदीयमान सूर्यों के समान आभा वाली, 8 भुजाओं से युक्त, विशाल नेत्रों वाली और मस्तक चंद्र रेखा से सुशोभित है। अब आप कल्याणकारिणी ने लीला पूर्वक स्वयं ही मेरे घर में जन्म ले लिया है। उदीयमान करोड़ों चंद्रमा की शीतल कांति से युक्त नयनों वाली त्रिनेत्रा बाल स्वरूपा आप भगवती जगन माता को मैं प्रणाम करता हूँ, भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो शिवे, आपका रूप चांदी के पर्वत की कांति के समान उज्जवल है। आपने सर्पराज का सुंदर आभूषण धारण किया है। दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाली 5 मुखों के लिए तथा भयानक 3 नेत्रों से आप सुशोभित हैं। अर्ध चंद्रमा चंद्र सहित जटाजूट को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। शरण दात्री विश्व जननी, आपको भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। अंबिके, आप प्रसन्न हो। भवानी, कोटिशर चंद्र के समान उज्जवल रूप और दिव्य वस्त्रों से आप सुशोभित हैं। आपका जगन मोहन रूप 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मादि समस्त देवतागण आपकी स्तुति करते हैं। माता, आपके चरण कमलों में मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। दुर्गे, जलधर की आभा युक्त नवीन और खिले हुए कमल के समान उज्जवल नेत्र वाला आपका रूप आपकी कांति से विश्व को विमोहित करने वाला है। आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित है। आपके गले में वनमाला और अंगों पर रत्न जड़ित अंगत आदि आभूषण सुशोभित हैं। जगत का उद्धार करने वाली देवी, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अंबिके, कृपा करके आप प्रसन्न हो। जगदम्बे, आपके विश्वात्मक रूप और गुण को सर्वात्मना वर्णन करने में तीनों लोकों में देवता तथा मनुष्य कोई भी सक्षम नहीं है, फिर मैं अल्पमति उसका वर्णन कैसे करूं। आप अपने स्वाभाविक गुणों से मुझ पर दया करते हुए अपनी परम माया से मुझे मोहित न करें। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म और तप सफल हुआ। जो त्रिलोक जननी, आप मेरी पुत्री के रूप में आई, मैं धन्य और कृतार्थ हुआ। जो आपकी नित्य प्रकृति होकर भी आपकी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन्म लिया। मैं मेनका के भी भाग्य की सराहना करूं, जिन्हें अपने सैकड़ों जन्म के अर्जित पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक के जननी होने का सौभाग्य मिला है। श्री महादेव जी बोले, मुने इस प्रकार गिरिराज हिमालय द्वारा प्रार्थना करने पर पर्वतराज पुत्री सहसा पूर्व के समान सुंदर रूप में हो गई। मैना भी यह देखकर चकित हुई और अपनी पुत्री को ब्रह्म स्वरूपिणी जानकर गदगद वाणी से भक्ति पूर्वक कहने लगी। मेनका बोली, माता जगदम्बिके, मैं ना तो आपकी स्तुति ही जानती हूँ एवं ना भक्ति ही, फिर भी आप करुणामय स्वभाव के कारण मुझ पर कृपा करती हो। आप इस संसार की सृष्टि करती हो। आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती हो। आप ही सभी का आधार हो। आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रहती हो। महादेवी जी बोली, माता, आपने और पिताजी ने उग्र तपस्या से मुझे परमेश्वरी को पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की थी। आप दोनों की तपस्या का फल देने के लिए ही लीला पूर्वक मैंने नित्य प्रकृति होकर भी हिमालय के द्वारा आपके गर्भ से जन्म लिया है। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्म विषयक उपनिषदों संबंधी ज्ञान की जिज्ञासा की। हिमालय बोले, मैं माँ, आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। यह आपकी लीला ही है, क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण और योगिनों के लिए भी अगम्य और दुर्लभ हैं। महेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। माँ, चूंकि आप काल की भी काल हैं, इसलिए लोग आपको महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपा पूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दें जिससे मैं इस अपार संसार सागर को सफलतापूर्वक प्राप्त कर जाऊं। श्री पार्वती जी बोली, पिताजी,
महामते सुनिए, मैं उस योग का सार बताती हूँ जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सद्गुरु से मेरे मंत्र को ग्रहण करके स्थिर चित होकर साधक को शरीर मन वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुमुक्ष उत्तम साधक को चाहिए कि वह मेरे ही चित्त और प्राण को लगाए रखे, तत्परता पूर्वक मेरे नाम का जाप करता रहे, मेरे गुण और लीला कथाओं का वर्णन करने में लगा रहे, वह मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझमें शाश्वत संबंध बनाए रखने वाला और तथा राजेंद्र, वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के प्रति अनुरक्त रखे। उसे श्रुति और स्मृति में बताए गए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा यज्ञ आदि संपन्न करना चाहिए। सभी यज्ञ तप और दान से मेरी ही अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। धर्म से भक्ति का उदय होता है और यज्ञ यागादि धर्म के ही रूप हैं। इसलिए मोक्षार्थी को धर्म रूपी यज्ञार्चन आदि के लिए मेरे इस रूप का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। पिताजी, सभी आकार में एकमात्र मैं ही विद्यमान हूँ और स्वर्ग के देवता मुझ सच्चिदानंद रूप के अंश से ही उत्पन्न है। इसलिए वेदोक्त सभी कर्मों से भक्ति पूर्वक मेरा ही अर्चन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतःकरण वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। पुत्र मित्रादि से संबंधों से अनासक्त होकर वेदांतादि शास्त्रों का अभ्यास में दृढ़चित्त रहना चाहिए। ऐसे साधक को काम क्रोध विकारों तथा सभी प्रकार की हिंसा पूर्ण रूप से त्याग करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे निसंदेह परा विद्या का परम ज्ञान प्राप्त होता है। महाराज, जब इस आत्मा की प्रत्यक्षानुभूति होती है उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। यह निश्चित सत्य बात आपके लिए मैं बता रही हूँ, किंतु पिताजी, मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह प्रत्यक्षानुभूति अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मोक्ष साधकों को यत्नपूर्वक मेरी भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। महाराज, आप भी मेरे बताए अनुसार करेंगे तो इस संसार के समस्त दुखों में से कभी बाधित नहीं होंगे। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री भगवत गीता निषद में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री पार्वती हिमालय संवाद में विज्ञान योगोपदेश वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। बोलो श्री सीताराम जी की जय। बोलो महादेव की जय। हर हर महादेव। जय श्री शंकर। आज 15वां अध्याय प्रारंभ हो गया है। कल हम 16वां अध्याय प्रारंभ करेंगे।